सभी प्राचार्य और सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। और आगामी 2021 की परीक्षा के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। आज मैं जो मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 18 जनवरी 2021 को एक पत्र जारी हुआ है, उसके संबंध में ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। शायद आपको कहीं न कहीं इसका उपयोग करके आपके स्कूल की गुणवत्ता और आपकी रणनीति आप बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, क्योंकि आजकल हमारे शिक्षा विभाग में यक्ष प्रश्न यह खड़ा रहता है कि शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कैसे हो। शासन, प्रशासन, अधिकारी, समाज सभी की चिंता में इसी चिंता में दुबले हो रहे हैं कि गुणवत्ता कैसे सुधारें। नैनिहालों को अधिकतम या विषय वस्तु की समझ क्यों नहीं है, कौन दोषी हैं, क्या विद्यालय दोषी हैं या अध्यापक हैं, समाज है या नीतियां हैं। मैंने स्वयं विद्यालय का भ्रमण करके अभिभावकों से बातचीत करके एक निष्कर्ष निकलता है कि इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोषी हम ही लोग हैं। तो आज शिक्षा की गुणवत्ता हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। गुणवत्ता सुधार हेतु समय समय पर निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। विगत वर्षों के अनुभव से यह तथ्य सामने आया है कि लक्ष्य निर्धारण न होने से शिक्षा की गुणवत्ता एवं परीक्षा परिणाम के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समुचित मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। अतः सत्र 2020-21 में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं परीक्षा परिणाम में वृद्धि हेतु शिक्षा विभाग के प्रत्येक इकाई की भूमिका तथा एवं जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु शालावार, विषयवार निम्नलिखित श्रेणियों के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो इस पूरे वीडियो को देखने पे आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको परिपत्र पढ़ने का टाइम ना हो। तो इस वीडियो को सुनकर या देखकर भी आप इस पत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है और क्या लक्ष्य हैं और कैसे हमारे विद्यालय का हम रिजल्ट अधिक लक्ष्य से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, पुनः सभी को बेस्ट ऑफ लक और आइए देखते हैं। तो सबसे पहले उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूल का लक्ष्य निर्धारण। सभी जिले में एक उत्कृष्ट विद्यालय हैं और सभी मॉडल स्कूल हैं, उनका लक्ष्य अलग निर्धारित है और अन्य स्कूलों का अलग। तो उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूल हेतु निम्नलिखित 4 श्रेणी में विद्यार्थियों की संख्या का आकलन कर लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। श्रेणी 1 में है A+ 90% या उससे अधिक अंक का लक्ष्य निर्धारित करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। श्रेणी 2 A 80% से लगाकर 90% तक अंक का लक्ष्य निर्धारित करने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी इसमें। और श्रेणी 3 में B 70% से 79% तक अंक लक्ष्य निर्धारित करने वाले विद्यार्थी की संख्या होगी। इसी प्रकार C कैटेगरी, जो चौथी कैटेगरी है, वह 60 से लगाकर 69 तक अंक का लक्ष्य निर्धारित करने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो ये उत्कृष्ट और मॉडल के प्राचार्य और शिक्षक को ये लक्ष्य निर्धारित करना है और अपने प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में उनको विद्यालय में सुरक्षित रखना है। साथ ही आगे देखते हैं हम उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल के अलावा अन्य जो स्कूल है उनको 4 श्रेणी में विद्यार्थियों की संख्या का आकलन कर लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूल को छोड़कर श्रेणी 1 का जो A+ है 80 या उससे अधिक अंक निर्धारित करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है, और A में 60 से 79 तक अंक लक्ष्य निर्धारित करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है, और B में 45 से 59 तक अंक लक्ष्य निर्धारित करने वाले विद्यार्थी की संख्या होगी, और C में इसी प्रकार से 33% से 44% अंक निर्धारित करने वाले विद्यार्थी की संख्या होगी। तो ये 4 श्रेणी अन्य विद्यालयों के लिए बनाई हैं। तो इसमें आप अपना लक्ष्य निर्धारण करके प्रपत्र तैयार करेंगे। साथ ही दोस्तों, विद्यालय स्तर पर विषय शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्या क्या कार्रवाई हैं। प्रत्येक विद्यालय के विषय शिक्षक अपनी कक्षाओं में प्रवेशित छात्रों का पिछली कक्षा एवं त्रैमासिक परीक्षा परिणाम में आने वाले विषय के प्राप्तांक के आधार पर छात्रों के वर्तमान स्तर का आंकलन करेंगे। विद्यार्थी की रुचि, क्षमता, वर्तमान परिस्थितियों तथा उनके शैक्षणिक कौशल के आधार पर विषय शिक्षक एवं विद्यार्थी आपस में चर्चा उपरांत अपने अपने विद्यार्थीवार विषयवार सत्र 2020-21 की परीक्षा हेतु लक्ष्य निर्धारित करेंगे। लक्ष्य का निर्धारण वास्तविक, व्यवहारिक तथा प्राप्त करने योग्य हो, ऐसा काल्पनिक न हो, वास्तविक हो। विषय शिक्षक उपस्थिति पंजी में वर्तमान सत्र के लिए शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा आपस में चर्चा उपरांत तय किया जाएगा कि लक्ष्य को अंकित करेंगे।
विद्यार्थीवार विषयवार लक्ष्य निर्धारण हेतु प्रपत्र संलग्न है, उस प्रपत्र को अच्छे से देखें और अपनी क्षमता और अपने बच्चों की क्षमता के अनुसार उस प्रपत्र को हमें भरना है। कक्षा शिक्षक कक्षा के समस्त विषयों के विषय शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा तय किए गए लक्ष्य को संलग्न कर कक्षा का वर्तमान सत्र का लक्ष्य निर्धारित कर उसका दस्तावेजीकरण करेंगे और समस्त विषय शिक्षक विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव न डालते हुए उन्हें लक्ष्य पूर्ति हेतु निरंतर प्रोत्साहन करेंगे। तो ये विद्यालय स्तर पर जो कार्रवाई की जाएगी ये मैंने बताई आपको। अब आगे देखते हैं कि प्राचार्य द्वारा क्या काम किया जाएगा। तो प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि जो प्राचार्य समस्त कक्षाओं के विषय शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा तय किए गए लक्ष्य के आधार पर संस्था का कक्षावार औसत लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि प्रत्येक कक्षा में किस श्रेणी में कितने विद्यार्थी आएंगे। ये पहले से तय करना है। प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विषय शिक्षक के पास उनके एवं विद्यार्थियों द्वारा तय किए गए लक्ष्य की हार्ड कॉपी सदैव उपलब्ध रहेगी। सुरक्षित रखना है स्कूल में। प्राचार्य कक्षावार शिक्षकों द्वारा तय किए गए लक्ष्य का परीक्षण कर उसे अंतिम रूप देंगे एवं विमर्श पोर्टल पर लक्ष्य की प्रविष्टि करना है। तो एक ये विशेष ध्यान रख ले कि जो आपने लक्ष्य बनाया है उसको विमर्श पोर्टल पर भी अपलोड करना है। कक्षावार पास प्रतिशत का लक्ष्य किसी भी स्थिति में गत वर्ष के राज्य स्तरीय औसत परिणाम से कम नहीं होना चाहिए था। मतलब यहाँ पर कक्षा 9वीं का 59% है, 10वीं का 64 है, 11वीं का 81 है और 12वीं का 73 है। इससे कम का लक्ष्य किसी को भी नहीं लेना है, ये यहाँ पर दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है। तथा राज्य औसत से पूर्व से ही अधिक परीक्षा परिणाम होने के न्यूनतम 5% वृद्धि का लक्ष्य रखा जाएगा। जो पहले का परीक्षा परिणाम था उससे 5% वृद्धि के लिए लक्ष्य रखा जाएगा। प्राचार्य प्रत्येक कक्षा के विषय शिक्षक के साथ सप्ताह में एक बार कक्षावार विषयवार रिवीजन टेस्ट प्री बोर्ड परीक्षा उपरांत लक्ष्य की समीक्षा करेंगे एवं सुधार हेतु ठोस प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे तथा की गई कार्रवाई का दस्तावेजीकरण करेंगे। मतलब रिकॉर्ड सबका रखना है सुरक्षित स्कूल में। तो ये प्राचार्य के दायित्व थे। आप देखिए इसके आगे जिला स्तर पर भी कुछ काम होने वाले हैं। जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विद्यालयों के विषयवार कक्षावार वर्तमान सत्र में लक्ष्य निर्धारण प्रपत्र की प्रति अपने अभिलेख सुरक्षित रखेंगे। जिले के समस्त विद्यालय का विषयवार कक्षावार लक्ष्य का औसत सम्मिलित रूप से जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ओआईसी एवं जिले के पदस्थ जिला स्तरीय संभाग स्तरीय स्रोत विशेषज्ञ का भी लक्ष्य होगा। जिला शिक्षा अधिकारी शालावार संकलित जानकारी विमर्श पोर्टल से डाउनलोड कर उसके आधार पर नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करेंगे। निरीक्षणकर्ता भी रिवीजन टेस्ट प्री बोर्ड परीक्षा के लक्ष्य एवं परिणामों का जिला और ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मॉनिटरिंग करेंगे एवं समीक्षा बैठक की पंजी का संधारण करेंगे। निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्राचार्य को मार्गदर्शन दे एवं उसकी समस्याओं का निराकरण करें। बैठक में दिए गए सुझाव और निर्देशों का भी पंजी में उल्लेख करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी रिवीजन टेस्ट प्री बोर्ड परीक्षा उपरांत नियमित रूप से लक्ष्य परिणामों की विषयवार समीक्षा कर अर्धशासकीय पत्र द्वारा संयुक्त संचालक को रिपोर्ट से अवगत कराएंगे। अब संयुक्त संचालक स्तर से किए जाने वाले कार्य यहाँ पर है। संयुक्त संचालक स्तर से किए जाने वाले कार्य संभाग के अंतर्गत जिले के विषयवार शिक्षक और विद्यार्थियों को सहयोग से तय जिले के लक्ष्य का औसत संभागीय संयुक्त संचालक का संभाग का लक्ष्य होगा। संभागीय संयुक्त संचालक रिवीजन टेस्ट प्री बोर्ड परीक्षा उपरांत नियमित रूप से लक्ष्य एवं परिणामों को जिलेवार विद्यालयवार समीक्षा कर अर्धशासकीय पत्र द्वारा आयुक्त को अवगत कराएंगे। तो ये संयुक्त संचालक के कार्य थे। अब इसके बाद निर्धारण लक्ष्य की पूर्ति प्रोत्साहन। अगर आपने जो लक्ष्य दिया है उसको अगर आप पूर्ति करते हो तो आपको प्रोत्साहन मतलब आपको पुरस्कार भी मिलेगा। निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने एवं सराहनीय कार्य करने वाले संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य एवं शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवा कार्य हेतु समारोह पूर्वक प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। हिंदी एवं संस्कृत विषय के शिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए A+ एवं A ग्रेड के विद्यार्थी के लक्ष्य की पूर्ति के आधार पर प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये हिंदी और संस्कृत के विषय जो शिक्षक है वो ध्यान दे, A+ और A ग्रेड के विद्यार्थी आने पर ही उनको पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही दोस्तों की निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। इसको हम निश्चित रूप से अगर हम इसके पॉजिटिविटी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़े, हमें ऐसा ही कार्य करना है। तो इसमें अगर लक्ष्य की पूर्ति नहीं करेंगे तो आपको क्या क्या दंड दिया जा सकता है, क्या क्या कार्रवाई की जा सकती हैं। लक्ष्य में 10% कमी होने पर, जो आपने लक्ष्य बताया है जो है जिले का प्रदेश का, उससे 10% कम रिजल्ट रहा
तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर निर्धारित लक्ष्य का 11 से 20% कमी हुई तो एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी जाएगी। निर्धारित लक्ष्य में 21 से 40% कमी होने पर 2 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का प्रावधान है। निर्धारित लक्ष्य के 40% से अधिक की कमी होने पर विभागीय जांच संस्था स्थापित कर अनुशंसात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, इन जो ये निर्धारित लक्ष्य पूरा करना है, हमें इन कार्रवाई से बचना है, ये हमें प्रयास करना है विषय शिक्षकों को। साथ ही आगे धन्यवाद साथियों। समस्त शासकीय हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी के विद्यालयों के विषय शिक्षक एवं प्राचार्य उपरोक्त लक्ष्य निर्धारित की प्रक्रिया 25 जनवरी 2021 तक पूर्ण करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशित किया जाता है कि इस प्रक्रिया में सतत मॉनिटरिंग का समय सीमा में निर्धारित प्रक्रिया संपन्न कराना है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी हम लक्ष्य लेते हैं तो उसके लिए हमें पहले एनालाइज करना रहता है। हमारे विद्यार्थी के साथ में तो हमारा लक्ष्य सोच समझकर तय करें और हमें उस लक्ष्य को कैसे अचीव करना है उसकी रणनीति आप जरूर बनाएं। सभी विषय शिक्षकों से आग्रह है कि वो रणनीति के बिना नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात, स्कूल के टीचरों के पास एक बड़ी चुनौती है कि बच्चे अभी रेगुलर नहीं हो रहे हैं, तो उनको रेगुलर करने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं। इसके साथ भी हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।